क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज इसी क्षण देवी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर जाए, तो आपको सबसे पहले कहाँ महसूस होगा? क्या माथे के बीच कोई रोशनी चमकेगी? क्या हृदय अचानक जोर से धड़कने लगेगा? क्या आंखों के सामने कोई प्रकाश फूट पड़ेगा? नहीं। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब देवी शक्ति शरीर में उतरती है, उसका पहला स्पर्श सिर में नहीं, दिल में नहीं, बल्कि पांवों में होता है। हाँ, आपके वही साधारण से दिखने वाले पैर जिन्हें आप रोज जमीन पर रखकर चलते हैं, वही पैर बनते हैं ईश्वर के प्रवेश द्वार। शक्ति आकाश से उतरकर सीधे मस्तिष्क में नहीं आती। वह सबसे पहले धरती से जुड़ती है, फिर धरती से आपके पैरों में प्रवेश करती हुई धीरे धीरे आपकी आत्मा तक पहुंचती है। कई लोग इन संकेतों को थकान समझ लेते हैं, कमजोरी समझ लेते हैं, या कोई नसों की बीमारी समझकर डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उसी पल ईश्वर आपके भीतर प्रवेश कर रहा होता है, बस आप पहचान नहीं पाते। आज की यह कथा, आज का यह ज्ञान आपकी जिंदगी का पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है, क्योंकि आज हम जानेंगे देवी शक्ति के शरीर में उतरते ही पैरों में दिखाई देने वाले वे दिव्य संकेत, जिन्हें न समझा जाए तो साधना भी भटक सकती है और जीवन भी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये संकेत आपके भीतर भी जाग चुके हों। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ईश्वर ऊपर से उतरता है, आकाश से बिजली की तरह गिरता है और सीधे मस्तिष्क में बस जाता है। लेकिन परमहंस योगानंद इस भ्रम को तोड़ते हुए कहते हैं, शक्ति ऊपर से नहीं आती, शक्ति नीचे से उठती है। मनुष्य का शरीर केवल मांस और हड्डियों की एक संरचना नहीं है, ये एक जीवित ऊर्जा स्तंभ है। एक ऐसा स्तंभ जिसकी जड़ें धरती में होती हैं और शिखर आकाश में। आपके पैर मात्र चलने का साधन नहीं है, वे आपकी आध्यात्मिक जड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कोई विशाल वृक्ष धरती के भीतर अपनी जड़ें फैलाकर आकाश की ऊंचाइयों को छूता है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा पैरों के माध्यम से धरती से ऊर्जा लेकर मस्तिष्क तक ईश्वर से जुड़ती है। योग शास्त्र कहता है, मनुष्य के शरीर में हजारों ऊर्जा द्वार है, लेकिन उनमें से सबसे पहला, सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय द्वार पैरों के तलवों में छिपा हुआ है। जब साधक नाम जप करता है, ध्यान में बैठता है, भक्ति में डूबता है या पीड़ा में प्रभु को पुकारता है, तो शक्ति सबसे पहले धरती को सक्रिय करती है, फिर धरती से पैरों की नसों में प्रवेश करती है और फिर धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी की सीढ़ियां चढ़ती हुई मूलाधार से सहस्रार की यात्रा शुरू करती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि हमेशा नंगे पांव तप करते थे, धरती से सीधे जुड़कर साधना करते थे, क्योंकि वे जानते थे देवी शक्ति की पहली पगध्वनि धरती पर नहीं, मनुष्य के पैरों में सुनाई देती है। और जब यह पगध्वनि आपके भीतर गूंजती है, तो समझ लीजिए, अब साधना केवल अभ्यास नहीं रही, अब यह ईश्वर की यात्रा बन चुकी है। यह संकेत अचानक आता है, बिना कोई चेतावनी दिए, बिना कोई कारण बताए। आप शांत बैठे होते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, या फिर रात के सन्नाटे में नींद और जागरण के बीच कहीं अटके होते हैं, और तभी आपके पैरों में एक हल्की सी कंपन शुरू हो जाती है। कोई ठंड नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई थकान नहीं, फिर भी आपके पैर अपने आप कांपने लगते हैं, मानो किसी ने अंदर से उन्हें हिला दिया हो। शुरुआत में यह कंपन इतनी हल्की होती है कि आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आप सोचते हैं, शायद नस दब गई होगी, शायद ज्यादा देर तक बैठे रहे होंगे, शायद थकान है। लेकिन धीरे धीरे यह कंपन दोबारा आती है, फिर तीसरी बार, फिर ध्यान के समय, फिर जप के बीच, फिर नींद में। और एक दिन आप चौंक जाते हैं, क्योंकि यह कंपन अब आपके नियंत्रण में नहीं रहती। यहीं पर परमहंस योगानंद अपना सबसे गूढ़ रहस्य खोलते हैं। जब पैरों में बिना कारण कंपन होने लगे, तो समझो देवी शक्ति ने मूलाधार चक्र का द्वार छू लिया है। यह वह क्षण होता है जब आपकी स्थूल देह सूक्ष्म शरीर से संवाद करने लगती है। यह कंपन असल में मांसपेशियों की नहीं, यह नाड़ियों में बह रही शक्ति की पहली तरंग होती है। ये वही शक्ति है जो वर्षों से आपकी रीढ़ के निचले सिरे पर सोई हुई थी, कुंडलिनी। और जब वह पहली बार जागती है, तो वह अपनी उपस्थिति पैरों के कंपन के रूप में ही दर्ज कराती है। बहुत से लोग इस कंपन से डर जाते हैं। कई लोग सोचते हैं, शायद मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई है, शायद मेरी नसें खराब हो रही हैं, शायद मुझे लकवा मारने वाला है, और डर के मारे वे साधना छोड़ देते हैं। लेकिन योगानंद स्पष्ट कहते हैं, जो इस कंपन से डर गया, वह शक्ति से वंचित रह गया, क्योंकि यह कंपन विनाश का नहीं,
जागरण का पहला घोष होता है। ये वैसा ही होता है जैसे किसी मंदिर के कपाट खुलने से पहले घंटी पहली बार बजती है। और अफसोस की बात यह है, अधिकतर लोग इस पहली घंटी को सुनकर मंदिर के द्वार से ही लौट जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे किस दिव्य यात्रा के पहले चरण में खड़े थे। एक दिन ऐसा आता है जब अचानक आपको अपने पैरों में अजीब सी गर्मी महसूस होती है। कमरे का तापमान सामान्य होता है, बुखार नहीं होता। तब भी आपके पैर ऐसे तपने लगते हैं मानो किसी ने अंगारों पर रख दिए हों। कभी तलवों में धीमी धीमी जलन उठती है, कभी एड़ी के पास तेज ताप दौड़ जाता है, कभी पूरा पैर भट्टी सा गर्म हो जाता है। और उसी के साथ एक और अनुभव जन्म लेता है, असामान्य भारीपन। पैर जैसे अपने वजन से कई गुना भारी हो गए हों। चलते समय लगे जैसे धरती आपको छोड़ना नहीं चाहती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके पैरों को जमीन से बांध रही हो। कुछ साधक बताते हैं, हमें लगता था जैसे हमारे पैरों में सीसा भर गया हो। और ठीक उसी क्षण मन में डर बैठने लगता है। मन कहता है, कुछ गड़बड़ हो गई है, नसों में कोई खराबी आ गई है, ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है, शायद लकवे का प्रारंभ हो। और डर के कारण लोग दवाइयों की ओर भागते हैं। लेकिन योगानंद जी यहाँ बहुत शांत स्वर में कहते हैं, ये बीमारी नहीं है, यह देवी शक्ति का स्थिर होना है। जब कुंडलिनी मूलाधार चक्र में पूरी तरह सक्रिय होने लगती है, तो वह देह के सबसे भारी तत्व पृथ्वी तत्व को पहले शुद्ध करती है। और पृथ्वी तत्व का निवास पैरों में होता है। इस शुद्धिकरण के समय देह भारी, गर्म और जड़सी लगने लगती है। यह वैसा ही अनुभव होता है जैसे किसी मिट्टी के घड़े को आग में तपाया जाता है ताकि वह मजबूत बने। अगर साधक इस अवस्था में धैर्य रखे, डर के आगे न झुके और साधना जारी रखे, तो कुछ ही समय में यही गर्मी शीतलता में बदल जाती है। यही भारीपन अद्भुत स्थिरता बन जाता है। और तभी शक्ति ऊपर उठने की तैयारी करती है। लेकिन जो साधक इसी अवस्था में घबरा जाता है, शक्ति वहीं रुक जाती है और उसका प्रवाह अव्यवस्थित हो जाता है। यही कारण है कि कई लोगों की जिंदगी इसी चरण पर उलझ जाती है। ना वे पूरी तरह सांसारिक रह पाते हैं, ना पूरी तरह आध्यात्मिक बन पाते हैं। वे बस बीच में लटक जाते हैं। यह अनुभव बहुत अजीब होता है, बहुत अनजाना, बहुत असहज। आप खड़े होते हैं या ध्यान में बैठे होते हैं या फिर किसी शांत जगह पर अकेले चल रहे होते हैं, और अचानक आपको लगता है जैसे आपके पैर धीरे धीरे जमीन के भीतर धंस रहे हों। कोई वास्तविक गड्ढा नहीं होता, धरती सामान्य होती है। फिर भी आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे नीचे खींचने वाली कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो गई हो। कुछ साधक घबरा जाते हैं, उनका हृदय अचानक तेज धड़कने लगता है। मन में विचार उठता है, क्या मैं गिरने वाला हूं? क्या मुझे चक्कर आ रहा है? क्या जमीन फिसल रही है? या क्या मैं बेहोश होने वाला हूं? लेकिन शरीर गिरता नहीं, चक्कर आता नहीं, बेहोशी नहीं होती। बस केवल यह अनुभव रहता है, मैं जमीन में जा रहा हूं, मैं धरती में समा रहा हूं। परमहंस योगानंद इसे कहते हैं धरती तत्व का पूर्ण जागरण। वे कहते हैं, जब साधक की चेतना स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, तो पृथ्वी तत्व अंतिम बार अपने अधिकार का अनुभव कराता है। धरती चाहती है कि आप उसे छोड़ने से पहले उसे पूरी श्रद्धा से अनुभव करें। इस अनुभव में साधक अद्भुत रूप से भारी भी महसूस करता है और उसी समय अत्यंत स्थिर भी। ये वैसा ही अनुभव होता है जैसे कोई पेड़ तूफान के समय अपनी जड़ों को और गहराई में जमा लेता है। ध्यान के समय यह अवस्था आए तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा ऊपर उठ रही हो और शरीर धरती में धंस रहा हो। कई साधकों ने बताया है, उन्हें ऐसा लगा कि उनके पैर बिल्कुल गायब हो गए हों, जैसे नीचे कुछ है ही नहीं, जैसे वे हवा में तैर रहे हों। ये विरोधाभास की अवस्था होती है, एक ओर भारीपन, दूसरी ओर हल्कापन। और यही वह क्षण होता है जहां साधक का मन टूट भी सकता है और वहीं से उसका विश्वास अमर भी बन सकता है। योगानंद जी कहते हैं, जो इस क्षण में डर के आगे झुक गया वह साधना से गिर गया, और जो इसी क्षण श्रद्धा के आगे झुक गया वह ईश्वर के पहले द्वार से भीतर प्रवेश कर गया। यह अनुभव संकेत देता है कि अब देवी शक्ति केवल आपके पैरों में नहीं, बल्कि आपकी रीढ़ की जड़ों में पूरी तरह प्रवेश कर चुकी एक है। अब यात्रा और भी गहन होने वाली होती है। अब खेल सिर्फ शरीर का नहीं रहता, अब आत्मा जागने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब कंपन, गर्मी और भारीपन के बाद पैरों में अचानक करंट सा दौड़ जाने लगता है। हल्का सा झटका, फिर कुछ सेकंड की सिहरन,
फिर पूरी टांग में बिजली सी लहर दौड़ जाती है। आप चौंक जाते हैं, पैर अपने आप हिल जाता है। कभी कभी तो पूरा शरीर एक क्षण के लिए थर्रा उठता है। मन तुरंत डर से भर जाता है। ये क्या था? मुझे झटका लगा या क्या? क्या यह नसों की बीमारी है? क्या मुझे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई? लेकिन फिर आप देखते हैं, कोई दर्द नहीं, कोई सुन्नता नहीं, कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसके बाद अजीब सी ताजगी, स्पष्टता और हल्कापन महसूस होता है। यही वह क्षण है जहां योगानंद जी कहते हैं, ये नसों का झटका नहीं, यह नाड़ियों में बहती देवी शक्ति की विद्युत धारा है। ये वही शक्ति है जिसे शास्त्रों में प्राण शक्ति कहा गया है। जब यह शक्ति पैरों की नाड़ियों को पार करती है, तो वहां का हर जड़ तत्व पहली बार सचमुच जीवित हो उठता है। यह झटका वास्तव में संकेत देता है कि अब निष्क्रिय नसें जाग रही हैं, अब बंद पड़े ऊर्जा मार्ग खुल रहे हैं। अब शरीर केवल देह नहीं रहा, वह एक सक्रिय आध्यात्मिक यंत्र बन रहा है। कई साधकों को यह झटका ध्यान के बीच आता है। जैसे ही वे गहरे ध्यान में उतरते हैं, वैसे ही पैरों में एक तेज झुरझुरी उठती है और उसी क्षण उनका ध्यान भी टूट जाता है। वे सोचते हैं, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा, मेरा मन भटक गया। लेकिन असली सच्चाई यह होती है, उस क्षण उनका मन नहीं, उनकी ऊर्जा जाग गई होती है। कुछ कुछ ऐसा अनुभव होता है जैसे किसी ने भीतर से एक स्विच ऑन कर दिया हो और वर्षों से बंद पड़ी कोई मशीन अचानक चल पड़ी हो। बल्ब की तरह रोशनी नहीं आती, बल्कि पहले तेज आवाज होती है, झटका लगता है, कंपन होता है। यही झटका है देवी शक्ति के चालू हो जाने का संकेत। लेकिन यहां भी सबसे बड़ा खतरा डर ही होता है। कई साधक इस अवस्था में घबराकर साधना छोड़ देते हैं, किंतु योगानंद जी चेतावनी देते हैं, यदि तुम इस विद्युत लहर से डर गए तो जीवन भर अंधकार में ही भटकते रह जाओगे, क्योंकि यह वही शक्ति है जो आगे चलकर तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली है। यह चौथा संकेत बताता है, अब शक्ति स्थिर नहीं रही, अब वह चलने लगी है। अब उसका प्रवाह प्रारंभ हो चुका है और जब शक्ति चलने लगती है तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। या तो वह तुम्हें ऊपर उठा देगी या तुम्हारे भीतर की सारी अशुद्धताओं को जलाकर तुम्हें तोड़ देगी। इसीलिए यह चरण सबसे संवेदनशील होता है। अब तक साधक कंपन सह चुका होता है, गर्मी झेल चुका होता है, भारीपन और झटकों से गुजर चुका होता है। लेकिन इसके बाद जो अनुभव आता है, वह किसी तपस्या का नहीं, किसी वरदान का अनुभव होता है। अचानक एक दिन आप अपने पैरों में अद्भुत सी शीतलता महसूस करते हैं। ऐसी ठंडक जो सर्दी जैसी नहीं होती, बल्कि ऐसी ठंडक जो आत्मा को शांति दे दे। लगेगा जैसे किसी ने आपके पैरों पर शीतल चंदन लगा दिया हो, जैसे किसी माँ ने अपने स्पर्श से आपके पैर ठंडे कर दिए हों। और उसी के साथ कुछ साधकों को एक और अचंभित कर देने वाला अनुभव होता है। अचानक पैरों से खुशबू आने लगती है। कोई साधारण गंध नहीं, बल्कि ऐसी सुगंध जैसी मंदिरों में फूलों से उठती है। लोबान, कपूर, कमल और चंदन की मिलीजुली दिव्य सुगंध। आप बार बार अपने पैरों को सूंघते हैं, कमरे को देखते हैं, सोचते हैं, यह खुशबू कहां से रही है? लेकिन कोई अगरबत्ती नहीं जल रही होती, कोई फूल पास में नहीं होते, फिर भी सुगंध आती रहती है। योगानंद जी कहते हैं, जब स्थूल देह से ऊपर उठकर सूक्ष्म देह सक्रिय हो जाती है, तो शरीर से केवल पसीना नहीं, ईश्वर की गंध भी आने लगती है। यह अवस्था बहुत ऊंची होती है। यह संकेत बताता है कि अब देवी शक्ति केवल ऊर्जा नहीं रही, अब वह चेतना बन चुकी है। अब वह मां के रूप में साधक के भीतर उतर चुकी है। कुछ साधकों को तो यह भी अनुभव होता है कि जैसे किसी ने उनके पैरों को बहुत प्रेम से छू लिया हो। कोई दिखाई नहीं देता, कमरा खाली होता है, फिर भी यह स्पर्श बिल्कुल वास्तविक लगता है। उस स्पर्श में डर नहीं होता, उसमें केवल असीम करुणा होती है। और यही वह क्षण होता है जहां साधक पहली बार रो पड़ता है, इस पीड़ा से नहीं, इस कृपा से। क्योंकि अब वह समझ जाता है, वह अकेला नहीं है, अब वह साधना नहीं कर रहा, अब ईश्वर स्वयं उसके साथ साधना कर रहे हैं। अब तक आपने सुना कंपन, गर्मी, भारीपन, धरती में धंसने का अनुभव, विद्युत तरंगे, शीतलता और सुगंध। ये सभी संकेत देवी शक्ति के आगमन के दिव्य द्वार हैं। लेकिन योगानंद जी एक बात बहुत सख्ती से कहते हैं, यदि इन संकेतों को अज्ञान, डर और अहंकार से देखा गया, तो वही शक्ति जो तुम्हें ऊपर उठाने आई है, वही शक्ति तुम्हें भीतर से तोड़ भी सकती है। सबसे बड़ा खतरा है गलत अर्थ लगाना। जब साधक इन संकेतों को बीमारी समझ लेता है,
तो वह डॉक्टरों के पास भागता है, दवाइयों में उलझ जाता है, जांचों की रिपोर्टों में फंस जाता है। कोई कहता है यह न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई कहता है यह एंजाइटी है, कोई कहता है यह डिप्रेशन है, कोई कहता है यह ब्लड सर्कुलेशन का इश्यू है। और धीरे धीरे साधक का मन डर में जकड़ने लगता है। डर से ऊर्जा सिकुड़ जाती है, सिकुड़ी हुई ऊर्जा उल्टा बहने लगती है, और यहीं से शुरू होता है जीवन का अस्त व्यस्त हो जाना। कुछ लोगों को अकारण घबराहट होने लगती है, अकारण रोने का मन करने लगता है, अकारण क्रोध आ जाता है, अकारण अकेलेपन का बोझ चढ़ जाता है। वे समझ नहीं पाते उनके साथ क्या हो रहा है। वे सोचते हैं कि मैं कमजोर हो रहा हूं, मैं पागल हो रहा हूं, मैं सामान्य नहीं रहा। लेकिन सच्चाई यह होती है वे कमजोर नहीं हो रहे, वे बदल रहे होते हैं। पर परिवर्तन को न समझ पाने के कारण वे उसी परिवर्तन से डरने लगते हैं। यही वह जगह है जहां अधिकतर साधक अपना मार्ग खो देते हैं। योगानंद जी कहते हैं, देवी शक्ति को यदि गुरु के बिना, ज्ञान के बिना और श्रद्धा के बिना जगाने का प्रयास किया जाए तो वही शक्ति अमृत नहीं, विष बन जाती है। कई लोग इन अनुभवों से डरकर जप छोड़ देते हैं, ध्यान छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं यह रास्ता मेरे बस का नहीं। लेकिन असली त्रासदी यह होती है वे शक्ति को बीच रास्ते में अकेला छोड़ देते हैं, और अधूरी जगी हुई शक्ति सबसे अस्थिर होती है। वह न पूरी तरह सोती है, न पूरी तरह जागती है, और यही अधूरी अवस्था मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है। इसलिए योगानंद जी एक ही बात बार बार दोहराते हैं, संकेतों से मत डरना, संकेतों को समझना सीखो। डर तुम्हें नीचे गिराएगा, समझ तुम्हें ऊपर उठाएगी। अब तक आपने सुना देवी शक्ति के आने के संकेत: कंपन, गर्मी, भारीपन, धरती में धंसना, विद्युत तरंगें, शीतलता, सुगंध और ईश्वरीय स्पर्श। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, जब ये संकेत आने लगे तो शक्ति को स्थिर कैसे किया जाए, उसे उग्र बनने से कैसे रोका जाए, उसे मां के रूप में कैसे स्थापित किया जाए। परमहंस योगानंद कहते हैं, देवी शक्ति अपने आप में न अच्छी है न बुरी, वह वैसी ही बन जाती है जैसी तुम्हारी चेतना होती है। अगर चेतना डर से भरी हो तो शक्ति डर बन जाती है, अगर चेतना अहंकार से भरी हो तो शक्ति विनाश बन जाती है। लेकिन अगर चेतना श्रद्धा, संयम और प्रेम से भरी हो तो वही शक्ति आपकी रक्षक बन जाती है, आपकी मां बन जाती है। योगानंद जी 3 अत्यंत गुप्त और सरल उपाय बताते हैं जिनसे देवी शक्ति डरावनी नहीं, कल्याणकारी बन जाती है। पहला उपाय, धरती से प्रतिदिन संबंध जोड़ना। हर सुबह उठकर नंगे पांव कुछ क्षण धरती पर खड़े हो जाइए। घास हो, मिट्टी हो या साधारण जमीन ही क्यों ना हो, अपने दोनों पैरों से धरती को स्पर्श करते हुए मन ही मन कहिए, मां पृथ्वी, मेरे भीतर बह रही शक्ति को संतुलन दो। ये एक साधारण क्रिया नहीं है, ये शक्ति का ग्राउंडिंग है। इससे देवी शक्ति ऊपर उठते उठते भी उग्र नहीं होती, वह संतुलित रहती है। दूसरा उपाय, धीमा और निरंतर नाम जप। जब भी पैरों में कोई भी दिव्य संकेत तेज हो जाए, कंपन बढ़ जाए, झटके बढ़ जाए, गर्मी असहनीय हो जाए, तो उसी क्षण धीरे धीरे बहुत शांत स्वर में जप शुरू कीजिए। ओम नमः शिवाय या ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मीयत नमः। तेज जप नहीं, कठोर जप नहीं, बल्कि ऐसे जप कीजिए जैसे कोई बच्चा अपनी मां को पुकार रहा हो। यह जप शक्ति को निर्देश देता है, तू मेरे भीतर मां बनकर रह, तू मुझे डराने नहीं, तू मुझे संवारने आई है। तीसरा उपाय, पूर्ण समर्पण और शून्यता। सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली उपाय है। कुछ भी रोकने की कोशिश मत करो, ना शक्ति को ऊपर धकेलो, ना उसे दबाने का प्रयास करो, बस मौन रहकर उसका प्रवाह बनने दो। मन ही मन कहो, हे मां, जो करना है तू कर, जिस दिशा में ले जाना है तू ले जा। यही वह क्षण होता है जब साधक का मैं टूटता है, और जहां मैं टूटता है वहीं से ईश्वर का तू शुरू होता है। योगानंद जी कहते हैं, जिस दिन तुमने देवी शक्ति के सामने समर्पण करना सीख लिया, उसी दिन साधना समाप्त नहीं हुई, उसी दिन साक्षात्कार प्रारंभ हुआ। भावुक समापन। अब प्रश्न सिर्फ एक है, अब प्रश्न केवल इतना है, क्या कभी आपने अपने पैरों में ये अनुभव महसूस किए हैं? क्या कभी बिना कारण कंपन हुआ, गर्मी दौड़ी, झटका लगा, शीतलता आई या कोई अनजाना स्पर्श हुआ? अगर हां, तो यह संयोग नहीं है, यह आपकी कल्पना नहीं है, यह आपकी बीमारी नहीं है, यह देवी शक्ति की पहली दस्तक है। लेकिन याद रखिए,
हर दस्तक पर द्वार नहीं खुलता और हर द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता। जो डर गया वह लौट गया और जिसने श्रद्धा की वह बदल गया। अगर यह कथा आपके दिल के भीतर कहीं हल्की सी भी गूंज पैदा कर गई हो तो समझ लीजिए देवी शक्ति ने आपको भी छू लिया है और अब आपकी जिम्मेदारी है डरना नहीं, भागना नहीं, बल्कि उसे माँ की तरह स्वीकार करना। क्योंकि एक बार माँ भीतर बस जाए तो मनुष्य फिर सिर्फ मनुष्य नहीं रहता, वह चलती फिरती साधना बन जाता है।